कल का बाजार खुलते ही देगा बहुत ही बड़ा धोखा। जी हाँ, आप लोग एक गलती मत करना, नहीं तो आप लोगों का बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है कल के दिन। वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बैंक निफ्टी का चार्ट है और आज के दिन कैसे कामकाज हुआ है आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था, देख सकते हो इसी लेवल से रिट्रेसमेंट लिया गया और इतना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला। आप लोगों के सामने है, देखिए यहाँ पर कोई भी हवाई के अंदर बात नहीं होता है बिना लॉजिक का। लॉजिक जब तक नहीं समझोगे मार्केट के अंदर प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे। अब चलो बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब आप लोग लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है 1 से लेकर के 3 घंटा तक, और उसके बाद जब भी इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 48,626 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला कंडीशन होगा, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 48,387 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। यहाँ पर पहला कंडीशन क्या होगा, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 120 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है या तो फिर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है या तो फिर गैप डाउन ओपनिंग ले लेती है और उसके बाद अगर एक रेंज के अंदर कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और जैसा कि मैंने कल के दिन आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था, आज के दिन वैसे ही मार्केट के अंदर कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, चार्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब चलो बिना देरी करते हुए कल का लेवल देख लेते हैं, निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है ट्रेड करने के लिए। अब मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है। गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।